welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. तो योगी जी का चार्ट जैसे व्यूअर्स भी देख सकते हैं, देयर इज एक कंप्लीटली स्टार्क पर्सनालिटी है फ्रॉम व्हाट ही इज एंड व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स ही इज। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि हमेशा एक ह्यूमन की है ना, दो पर्सनालिटी होती है। जैसे हम आईना के सामने खड़े रहते हैं या कैमरा के सामने है, तो अगर मैं लाइटिंग सारी बंद कर दूं तो हो उससे काला दिखूंगा, हाँ, अगर और लाइटिंग कर दूं तो हो उससे और गोरा दिखूंगा। So what I mean to say, there is something called as lagna. Lagna is what you are. आप जो हो। एक कॉन्सेप्ट होता है आरूढ़ लग्न। आरूढ़ लग्न वो होता है जो दुनिया आपको देखना चाहती है या दुनिया जो आपको समझती है। जैसे प्रभु श्री राम का आरूढ़ के साथ एक्सॉल्टेड सूर्य है, मेष का। एक्सॉल्टेड सूर्य क्या होता है? ही इज द धनुर्धारी, ही इज सूर्यवंशी। इसलिए कहते हैं कि प्रभु श्री राम की आपको अगर मूर्ति रखनी है घर पे, तो वो कभी धनुष के बिना नहीं रखनी होती है। क्यों? क्योंकि वो उनके आरूढ़ पे धनुष है। He's supposed to do that work. That is what the world looks at him for. कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, पर वो मर्यादा भी वो धनुष के साथ अपनी निभाएंगे। अच्छा, अभी योगी जी का आप देख लो, कर्क लग्न है विद केतु इन लग्न। पहले तो कर्क लग्न होता है तो कहते हैं कि एकदम मृदु स्वभाव होता है, वेरी काइंड हार्टेड, वेरी वेरी चाइल्ड लाइक पर्सन। हाँ, पर काफी लोग बोलेंगे कि नहीं कार्तिक जी, यार ये तो मतलब योगी जी तो मतलब हमारे बुलडोजर बाबा है, he's a very strong personality. समझ रहे हो? तो काफी लोग बोलेंगे, क्योंकि आप बाकी सब जगह देखो उन लोग लियो लग्न ले रहे हैं, which is not possible because lot of other factors don't work for him with that particular lagna. So the chart that I have got is a correct one, very rectified one. Now let us understand the difference. कर्क लग्न है, लग्नेश 11th हाउस में जा रहा है शनि के साथ। अभी बृहद पराशर होरा शास्त्र में महर्षि पराशर कहते हैं, व्हेन लग्न लॉर्ड इज इन द 11th हाउस, पर्सन विल हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स। लग्नेश जहां भी जाता है, लग्नेश होता है अग्नि, लग्नेश जहां भी जाता है कहता है कि वो उस घर को जला देता है। हाँ, 11th हाउस होता है हाउस ऑफ फ्रेंड्स, 11th हाउस होता है हाउस ऑफ नेटवर्किंग, 11th हाउस होता है हाउस ऑफ वाइनिंग एंड डाइनिंग। हाँ, और वहां ऊपर से शनि भी है। तो योगी जी पे अगर कोई कंप्लेन है या कॉमन अगर लोग कहते हैं, तो कहते हैं अरे यार योगी जी का कोई कैंप नहीं है, अरे योगी जी ने कुछ अपना वो सेकंड लाइन थर्ड लाइन वो उन्होंने अपना वो सब किया नहीं है। ही इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, ही इज अ वेरी लोनली पर्सन। यू अंडरस्टैंड? जी so, जी। एक तो जो हम देख रहे चंद्र, देखो वो गायों के साथ होते हैं या अपने अपने जब बछड़ों के साथ होते हैं, तो वो उनका कर्क वाला नेचर आपको दिख जाता है। जब वो एक बालक की तरह हंसते हैं, जब अपनी गायों की सेवा करते हैं, जब उनको गुड़ खिला रहे हैं, तो दैट इज द रियल हिम। बट दैट लग्नेश हैज डिसाइडेड टू गो टू द 11th हाउस, जिसकी वजह से ही इज अ लोनर। वो बोलते हैं कि यार देखो यार, एक सफल राजनेता के लिए कलयुग में राहु, शनि और केतु, ये जो 3 मैलेफिक हैं, और मंगल, ये जो 4 मैलेफिक हैं, इनका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, स्पेशली राहु, क्योंकि देखिए फैक्ट ऑफ द मैटर है संजय जी, इनका राहु जो है वो तो लग्न को देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज हिज स्ट्रेंथ, दैट इज इररेस्पेक्टिव, मतलब लोग चाहे या ना चाहे, वो है, यू कांट इग्नोर हिम। एक वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आ जाते हैं ना, बिकॉज पीपल लाइक हिम, क्योंकि चंद्र इज अल्टीमेटली पॉपुलैरिटी एंड केतु इज देयर इन लग्न। विल कम टू दैट। सो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि देखिए, एक तो जब 11th हाउस में होता है तो वो एक उनका छोटा सा वो है। दूसरा, जो आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, जनरली इन ज्योतिष वी से दैट ओके सूर्य इज द कारक फॉर पॉलिटिक्स, बट दैट वाज इन द नाइसर टाइम्स। आज के टाइम में तो राहु रूल्स पॉलिटिक्स, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट षड्यंत्र, इट इज ऑल अबाउट भेद नीति। राहु इज ऑल अबाउट स्कीमिंग। जैसे वो कांग्रेस ने गलत फॉर्म बना के दे दिया, सबको वो दे दिया कि भैया इलेक्शन जीतने के बाद सबको 1 लाख रुपया मिलेगा, सब लाइन में खड़े हो जाओ, और बाद में भाग गए। सो दैट इज ऑल्सो राहु लाइक थिंकिंग, राहु कैन थिंक बियॉन्ड जुपिटर. That's why he is the most intelligent planet. So it has to be a combination. Surya rules development, but Rahu वो थोड़ा स्पेशली लोकसभा इलेक्शन में वो सबको करना पड़ता है थोड़ा बहुत. That is the social media team, या तो फिर जिसको हम जोकिंगली सब लोग कहते हैं डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट, दैट इज राहु. कहीं से 2 मिनट का या 30 सेकंड का क्लिप कट कर दिया, उसको चला दिया, अमित भाई का जैसे चला दिया, राइट? तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो वो चंद्र है, वो अपनी दुनिया में खुश है, वो शनि के साथ है. This is a particular yoga called as Kalika yoga. So I don't know how many of people know his internal life, but ये एक बड़ा देवी योग भी है.
Okay. Now, the thing is, all this doesn't matter because we don't see this part of it. That is him really when he is alone. What matters is where is Aruda is. उनका आरूढ़ जा रहा है 9th हाउस में, मंगल के साथ. मंगल के साथ आरूढ़ होता है तो कहते हैं कि भैया द पर्सन हैज एन एट्रीब्यूट ऑफ अ जनरल, जिसको हम बोलते हैं कार्तिकेय, नो नॉनसेंस अप्रोच, वेरी डिसिप्लिन्ड एट वर्क. तो उनकी क्या क्या चीज फेमस है कि फोन उठा के किसी से बात कर दिया कि भैया आपको वहां जाना था, आप गए क्यों नहीं है, अच्छा ये काम होना था, ये काम हुआ क्यों नहीं है, अच्छा ये होना था, ये हुआ क्यों नहीं है. somebody who is pure मंगल, disciplined, कि भैया 6 बजे की मीटिंग था, आप 6:05 पे कैसे आए. so when मंगल is in the 9th house attached to the Aruda, what we see is him as मंगल, somebody who is purposeful, somebody who is going to bring the law and order. मंगल rules law and order, पुलिस. so किसी को पसंद हो ना पसंद हो, कोई समाजवादी पार्टी का भी सपोर्टर होगा, वो एक चीज तो बोलेगा कि भैया इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि भैया लॉ एंड ऑर्डर तो क्लियरली विजिबल है. क्योंकि मैं खुद वाराणसी साल में 3 बार मिनिमम जाता हूँ, एंड आई हैव बीन डूइंग दैट फॉर लास्ट 10-15 years, और मैंने वो चेंज कंप्लीटली देखा है फ्रॉम दैट टाइम. इनका जो शत्रु पक्ष है, और वे शत्रु पक्ष तो मेरे हिसाब से 6ठे हाउस से रूल होता है. 6ठे हाउस में सूर्य बैठा है, तो इसका क्या इफेक्ट है? सी 6th हाउस में सूर्य होता है तो एक तो होता है पर्सन इज वेरी कॉम्पिटेंट, और वही उसका प्रॉब्लम होता है. जब एक मोदी, योगी, अमित भाई, ये एक कोटरी ऑफ पीपल हैव कंप्लीटली चेंज द डायनामिक्स. कि पहले जो होता था कि यार मिनिस्टर आया, प्रधान वो आया, 2-3 साइन कर दिया, फिर घर से काम कर रहा है, किसी को पता नहीं है, सब लोग अपने घर में जा रहे हैं, और सडनली एक चेंज आ जाता है वेयर द CM ऑफ द ऑफिस इज देयर वर्किंग 16 hours a day. वो रात को 2 बजे फोन कर रहा है, 3 बजे फोन कर रहा है, who are extremely competent themselves. Surya is also about the bureaucracy, government people. So he is definitely going to push his bureaucrats कि भैया क्या हो रहा है. He is going to choose his best bureaucrat to get the work done. सबसे नॉन करप्ट बंदे को ढूंढेंगे. तो वो है उनका. तो उनका जो भी वो so called circle of friends है, they are those people who can get the work done because of this Surya. Because Surya loves competent people and he hates incompetency. तो जहाँ पे भी वो मिनिस्टर होगा या तो गवर्नमेंट होगा, जहाँ पे उनको इनकॉम्पिटेंसी पसंद होगा, तो जो इनकॉम्पिटेंट वाले लोग हैं, जिनको 2 घंटा 4 घंटा काम करना था या तो पैसा कमाना था, उनको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा. क्योंकि ये तो लग्न में केतु है, वो तो वैरागी बाबा है, और 5th लॉर्ड इन लग्न है, तो ही इज ओनली थिंकिंग अबाउट फ्यूचर. केतु इन लग्न का एक थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है, दे आर वेरी टफ टू डील विद. ये एक फैक्ट ऑफ लाइफ है. क्यों? क्योंकि दे कैन बी वेरी एसेंट्रिक. किसी को पसंद आए या किसी के गुड बुक्स में है तो मतलब उनके लिए जान हाजिर है. नहीं पसंद है तो भैया नहीं पसंद है, तुमको जो करना है वो कर लो, कहीं से भी फोन करवा लो, हम नहीं करेंगे. सो समटाइम्स यस, दैट कुड बी अ कॉमन प्रॉब्लम विथ पीपल डीलिंग विथ हिम. जिनको थोड़ा वो करना होता है कि यार ये मेरा भतीजा है, इसको कॉन्ट्रैक्ट पास करवा दो या इसका ये करवा दो. एंड व्हेन केतु इज इन लग्न, ही इज गोइंग टू बी नॉट गेटिंग इनटू दैट. सूर्य इन द 6th हाउस, वो तो बोलेगा नहीं भैया ये कॉम्पिटेंट बिट से होगा, 3 कोट आना चाहिए, लोएस्ट वन विल गेट द बिट. एंड एनीवेज लग्न लॉर्ड इज इन द 11th हाउस, तो उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है कि भैया शाम को मेरे को कोई बात करने के लिए है या नहीं है. इंटरनली दे आर ऑल केतु पीपल. दे आर हैप्पी विथ वो गायों को खाना खिलाएंगे या अपना थोड़ा साधना वगैरह करेगा, बिकॉज दिस चार्ट डेफिनेटली शोज दैट ही डज